हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आज के दिन है दोस्तों बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार के दिन दोस्तों काम बहुत अच्छा भी हो जाता है, बहुत खराब भी होता है। लेकिन मेन मुद्दा है दोस्तों आप लोग से बात करने के लिए पैनिक बटन। पैनिक बटन के गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ये जो पैनिक बटन है, पैनिक बटन के बहुत सारा सरकार जो है ना बहुत सख्त कर दिया है। जहाँ भी जाओगे ना तो पैनिक बटन के ही वो डिमांडेड आ रहा है, पुलिस वाला उसी की चीज़ के लिए चेकिंग कर रहा है। तो गैस जो भी भाई ब्लॉग पे आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक जरूर करना। तो चलो आज बात करेंगे सिर्फ पैनिक बटन के लिए, चलान के लिए, और जो भी रोड पे ट्रैफिक वाले रोकते हैं पुलिस वाले, इसी चीज़ के लिए मैं बात करता हूँ आज। तो बहुत सारा लोग भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसको रिचार्ज भी करने पड़ता है, नहीं करने पड़ता है। तो चलो शुरू से बात करते हैं गाइस। तो मैं भी गुड मॉर्निंग सब भाई को। तो घर से निकला हूँ, अभी सुबह हो रहा है 7:10 सुबह। तो ये ब्लॉग आपके 9 बजे तक ऐड हो जाएगा, 8-9 बजे तक, 9 बजे तक हो जाएगा। तो बात करते हैं आज के दिन में कि पैनिक बटन लगवाना सिर्फ यूपी वाला के लिए अभी बोला था यूपी सरकार ने। सबसे पहले बात है दोस्तों, यूपी सरकार ने पैनिक बटन के लिए आपके ऑथराइज परमिट रोक दिया है। ऑथराइज परमिट आपका नहीं बन रहा है। तो इसी के चक्कर में भाई देखो, जिस भाई का परमिट जो है ना, ऑथराइज परमिट जो 1 साल वाले होते हैं, 1 साल वाला परमिट बहुत भाई को नहीं पता है। तो उस चीज़ को मैं बताता हूँ आप लोग को। जो 1 साल वाला परमिट है दोस्तों, आप लोग को जो 5 साल का जो परमिट बनता है ना, उसके साथ साथ एक ए पार्ट बी पार्ट बनता है परमिट, जो ऑथराइज परमिट होता है सिर्फ 1 साल के लिए, वो रिन्यू होता है, वो अदर स्टेट के लिए होता है। जो बेस परमिट होता है सिर्फ अपने, जैसे यूपी की गाड़ी आपका है तो यूपी की गाड़ी चाहे हरियाणा का गाड़ी है, जिस स्टेट की गाड़ी है उसका कहते हैं बेस परमिट, और ए पार्ट और बी पार्ट जो होता है वो अदर स्टेट के लिए होता है। जैसे आपका, मेरा गाड़ी हरियाणा का है और हरियाणा से मैं दिल्ली की जाना है, दिल्ली के अलावा किसी भी स्टेट में जाऊंगा ना तो बेस परमिट की मुझे जरूरत पड़ेगा। तो उसी के कहते हैं ऑथराइज परमिट। तो उस परमिट, जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ ना तो सबसे पहले दिल्ली का आपको जो ऑथराइज परमिट होता है वो मांगता है, और यूपी जाऊंगा तो यूपी का टैक्स मांगता है, जो रोड टैक्स होता है। तो दो चीज कहीं भी अदर स्टेट, अपने स्टेट में रहोगे तो कोई देखो पुलिस वाला रोकता भी नहीं। सबसे पहली बात है, कुछ गलत दिखेगा, कुछ पेपर वगैरह एक्सपायर होगा जब भी जाकर रोकता है, लेकिन वैसे नहीं रोकता है। तो इसी चीज के बारे में बात करूंगा मैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, पैनिक बटन क्या होता है, किस लिए लगवाना होता है, क्या जरूरत पड़ता है, सारा चीज इस ब्लॉग में आप लोग को मिलेगा पैनिक बटन के लिए। तो पैनिक बटन दोस्तों अप्रैल से शुरू किया है सरकार ने, जो मार्च अप्रैल जो अपना जो अप्रैल से जो शुरू किया है, 1 तारीख से अप्रैल से लागू कर दिया है। पहले तो यूपी सरकार ने बहुत सारा चीज अपडेट किया है। पहले तो भाई देखो, सारे बंदे को टैक्स भरवाया भाई पूरे 15-15 साल के लिए, बल्कि कमर्शियल व्हीकल का लाइफ होता है यूपी में सिर्फ 10 साल, लेकिन गाड़ी का टैक्स होता है 15 साल के लिए, लाइफ होता है 15 साल। जैसे आप कमर्शियल में 10 साल चला के उसके बाद फिर व्हाइट प्लेट में करवाओ चाहे मत करवाओ, सरकार ने पूरे कह दिया था कि 15 साल के, चाहे नया गाड़ी है या पुराना गाड़ी है, सबको भाई 15 साल के पूरे टैक्स पे करो। तो भाई लोग, बहुत सारे भाई लोगों को टैक्स, जिसका 4 साल हो गया था, किसी का 5 साल हो गया, किसी का 8 साल हो गया, जो जितना साल उन गाड़ी के बचा हुआ है उसके टैक्स जो बन रहा था, उसके टैक्स के साथ साथ प्लेंटी भी काफी सारे, किसी के 30,000 प्लेंटी, किसी के 40,000 प्लेंटी लगा है, बचे खुचे बहुत सारा भाई लोगों ने भर लिया है। लेकिन बहुत सारा गाड़ी पे ऑप्शन आ गया जब मार्च में हड़ताल हुआ था, 22-23 मार्च को हड़ताल हुआ था, इसी चीज के लिए कि सरकार इस पैनिक बटन वगैरह, क्या कहते हैं, अपना टैक्स वगैरह का ठीक किया जाए। तो ठीक कर दिया था, बहुत सारा गाड़ी पे अपडेट हो गया था, लेकिन कुछ गाड़ी पे नहीं हुआ अपडेट। तो भाई बहुत सारा भाई ने वेट कर करके 1 महीना 2 महीना वेट करके उन्होंने भर दिया टैक्स। सोचा क्या फायदा जब इतना दिन हो ही नहीं रहा है, ऊपर से प्लेंटी लगते ही जा रहा है। तो भाई जिसके पास व्यवस्था जैसे करके, कोई भी देखो टैक्सी लाइन में दोस्तों लाखों का गाड़ी है, लाखों गाड़ी लेने के बाद भाई सोचोगे कि आप नहीं भरोगे टैक्स, तो भाई ऐसा तो होगा नहीं, टैक्स तो भाई भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए भाई ने कैसे भी करके बहुत सारा भाई लोग उन्होंने भर दिया। तो भाई बहुत सारा भाई भर दिया, बहुत सारा नहीं भरा। तो भाई देखो वेट कर रहा था कि वही हो जाएगा, सिस्टम हो जाए पहले जैसा। तो कुछ भाई वेट कर रहा था, भाई उसको हो गया, प्लेंटी व्लेंटी लगा के फिर अपना भर दिया होगा। लेकिन कुछ भाई का नहीं हुआ तो भाई अपना वो भर लिया। तो चलो ठीक है, एक चीज का सिस्टम अभी तक खत्म हुआ ही नहीं था, 2 महीना हुआ, सिर्फ 2 महीना 3 महीना,
दूसरा चीज सरकार ने लागू कर दिया कि हाँ भाई अब पैनिक बटन भी बहुत ज्यादा जरूरी है लगाना, नहीं तो भाई आपका परमिट नहीं कटेगा। परमिट होता है जैसे बेस परमिट आपका नहीं बनेगा। तो इसके लिए भाई लागू कर दिया है कि बेस परमिट नहीं बनेगा। यूपी की गाड़ी में बहुत सारा भाई लोगों ने मेरे को मैसेज किया, अपना गाड़ी नंबर भेजा, आरसी भेजा कि हाँ देख लो भैया, चेक कर लो, अगर हो जाता है तो उसको जैसे खोलते हैं हम परमिट के बनाने के लिए, ऑथराइज परमिट बनाने के लिए, वैसे ही भाई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, कह रहा है आधार कार्ड से वेरीफाई करो, नहीं तो भाई आरटीओ जाओ, या 2-3 चीज के लिए मैं मांग रहा है। तो मैं आधार कार्ड से कोशिश भी क्या करने के, लेकिन नहीं हो रहा है। ओटीपी की वजह से सरकार ने रोक लगा दिया है कि आरटीओ जाओगे जब भी जाके होगा, जब पैनिक बटन लगवाओगे। पैनिक बटन लगवाने के बाद उसका जो पेपर मिलेगा आपको, वो पेपर सबमिट करोगे, जब जाके वहीं से बनेगा, कैश काउंटर से आरटीओ से जाके ही बनेगा, मतलब आपका ऑथराइज पेपर पहले बार सारा पेपर जमा करने के बाद। तो इसलिए भाई कई सारा भाई को जब ऑनलाइन है ही नहीं, ऑनलाइन बंद ही कर दी वेबसाइट बनाने के लिए, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई। तो भाई सबको बताने लग गया। अब जो सुन रहा हूँ दोस्तों कि हरियाणा नंबर गाड़ी है, हरियाणा नंबर में भी जैसे पैनिक बटन अगर आप नहीं लगवाते हो तो आप लोगों का पासिंग नहीं होगा। पासिंग शायद यूपी वाला का भी बंद हो गया हो, उनका टैक्स वगैरह भी कटना बंद हो गया था। काफी सारा हरियाणा का टैक्स वगैरह नहीं कट रहा था। तो यूपी सरकार तो जानते ही दोस्तों, एक्शन लेता है, एकदम खरा एक्शन लेता है। कोई चीज की न्यूज पहले नहीं होता है जो लोग जान जाए, लेकिन एक्शन तो भाई ले लिया उन्होंने। अब सुन रहा हूँ हरियाणा में भी भाई हर जगह की गाड़ी के रोका जा रहा है, दिल्ली में, चाहे हरियाणा की गाड़ी हो या यूपी की गाड़ी हो भाई, पैनिक बटन के लिए। पैनिक बटन बहुत सारा भाई लोगों ने लगवा लिया है, बहुत सारा भाई ने नहीं लगवाया। भाई मैं भी नहीं लगवाया अभी तक पैनिक बटन, तो मैं क्या कहूँगा लोगों को। तो लोग भाई कई सारा कमेंट करता है भाई कि क्या जरूरी है, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो आप लोगों को हर चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि पैनिक बटन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। तो देखो अभी तो मैं खुद नहीं लगवाया हूँ, जब तक मैं लगवाऊंगा नहीं तब तक मैं आप लोगों को भाई देखो गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम नहीं है। मैं दूंगा तो भाई देखो सही इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, ताकि भाई अच्छे से कम आप लोग जाके लगवा सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को गलत चीज नहीं बताऊंगा, सही चीज बताऊंगा। जहां लगेगा मैं खुद, आप लोग जानते हो दोस्तों, जब तक मैं खुद करता नहीं हूँ, जब तक जानता नहीं हूँ, तब तक मैं किसी को बताता नहीं हूँ। और मैं अभी तक लगवाए नहीं हूँ, और मैं लगवाऊंगा क्या। मेरे देखो अभी ट्रैवल के काम है, जिनकी पास 30-40 गाड़ी है, अगर इतनी जरूरी होगा ना तो वो सबसे पहले लगवाएगा। उनको मैं खुद ही बोल दूंगा कि पैनिक बटन मेरे लिए भी एक मंगवा लेना स्टॉक में ज्यादा, तो क्योंकि भाई उनकी इतना सारा गाड़ी है तो भाई एक मेरे लिए भी मंगवा देंगे। तो अब देखो अब जोड़ तो होने लग गया है भाई पैनिक बटन के। तो और जो लगवा लिया है वो मैसेज कर रहा है अब कि भाई इस पैनिक बटन तो हमने लगवा लिया है, क्या इसको रिचार्ज भी करने पड़ेगा। तो भाई जब आपने लगवाए थे भाई लोग, तो आप लोगों ने इसका पूछे नहीं डिटेल वगैरह। तो सबसे पहली बात है भाई देख लो, अगर नहीं पूछे हो, लगवा लिए हो, तो भाई देखो ये भी एक सिम की तरह होगा इसमें, या छोटी सिंपल सा मोबाइल होता है 1000 रुपये वाला, 1100 वाला, 1500 वाला, वैसा ही एक सिस्टम होगा इसमें लगा हुआ पैनिक बटन में। जो ऊपर बटन दे रखा है 2 जगह, जो एक बार 2 बार क्लिक करने के बाद डायरेक्ट पुलिस को कॉल लगेगा, 112 पे कॉल लगेगा, इमरजेंसी कॉल। तो देखो इसमें सिम कार्ड होगा, सिम कार्ड एक्टिव रहने के लिए भाई उसको रिचार्ज भी लगेगा। रिचार्ज भाई देखो बिना रिचार्ज के तो कॉल लगता नहीं किसी को। पुलिस को चलो लग जाता है, चाहे स्विच ऑफ रहे मोबाइल, चाहे बिना उसके रहे। लेकिन भाई मैं अभी लगवाए नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा जेन्युइन चीज कि हाँ भाई सिम इसको रिचार्ज भी करने पड़ेगा साल में, या 6 महीना में, या 3 महीना में। तो मेरे अंदाजा से भाई हो सकता है रिचार्ज भी करना पड़े इसको, है ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत, जब भाई 15,000 16,000 के 1-2 रुपये का तो है नहीं जो हाँ भाई तुरंत जाकर लगवा लेंगे। भाई हमारे लिए भी 1 महीना हम काम करते जब जाके 15,000 रुपये हमारे किस्ती के जमा होते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है तुरंत जाकर हम लगवा लेंगे। मेरे पास खुद ही नहीं है भाई, अभी 4-5 हज़ार का सामान लेने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है भाई लोग, क्या पूछो आप लोगों को, क्या बताओ आप लोगों को। तो ऐसा ही दोस्तों, जब मेरे साथ दिक्कत हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी दिक्कत हो सकता है, बहुत सारा भाई लोगों को दिक्कत हो सकता है। और हो ही रहा होगा इस फील्ड में भाई, दिक्कत वाला चीज ही है। कोई पैसा वाला है भाई, एकदम से लोग लाखों रुपया कर्ज ले लेके एक दूसरे से ले लेके टैक्स वगैरह भरा है, रोड टैक्स वगैरह भरा है, बहुत सारा चीज भरा है। तो भाई कैसे नहीं दिक्कत होगा। हम लोग यूपी हरियाणा वाला भाई लोग हैं, तो हम लोग को भाई अभी नहीं भरे हम टैक्स वगैरह हम लोग, लेकिन भाई आप लोग तो यूपी के भाई लाखों रुपये टैक्स भरे हो, तो भाई दिक्कत तो रहेगा अभी 2-4 महीने 5 महीने।
कोई टैक्सी लेके ये तो नहीं मोटा पैसा कमा के छाप के रखा हुआ है जो भाई 2 लाख रुपए जमा करके कमा के रख लिए 2-4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए, तो भाई दिक्कत तो आएगा ही। तो चलो भाई देखो, सरकार का आप कुछ नहीं कर सकते भाई, गाड़ी चलाना है तो उनके हिसाब से चलने पड़ेगा, नहीं चलाना है तो भाई आपको छोड़ना ही पड़ेगा। भाई देखो सरकार अलग अलग चीज का इस समय रूल वगैरह ला रहे भाई। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो पैनिक बटन के स्पेशल था, पैनिक बटन के लिए, तो खास करके पैनिक बटन के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि भाई लोगों को समझ जाएंगे। देखो पैनिक बटन को अगर सिम कार्ड लगा है इसमें तो हो सकता है भाई साल वाला रिचार्ज हो सकता है 1200-1500 रुपये 2000 के, इसको भी हो सकता है रिचार्ज करने पड़े आपको साल, या खुद करो या दूसरे से करवाओ, जहाँ से लगवाए वहाँ से करवाओ। नहीं तो भाई अपना पूछ लेना उनसे सारा चीज डिटेल वगैरह, अगर खुद कर सको तो खुद कर लेना, नहीं तो भाई जहाँ से लगवाए वहाँ से हो सकता है। मेरे को अभी इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादा जैसे GPS हमारा गाड़ी में लगता है ना भाई लोग, वैसे ही भाई ये भी एक पैनिक बटन है, डायरेक्ट कॉल लगने का सिस्टम है पुलिस को, तो भाई इसको भी हो सकता है रिचार्ज करने पड़े। 80% है भाई, इसको रिचार्ज करने पड़ेगा, ठीक है, जब भी जाके कॉल लगेगा, जब भी जाके चालू रहेगा। नहीं तो भाई लोग, बहुत सारा लोगों ने डुप्लीकेट तो लगवा लिया है यहाँ पे सिर्फ पुलिस को उसकी वो करने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हर जगह चेक होगा, अब पुलिस वाला जानते हैं दोस्तों, चेक होने के बाद जब चेक करेगा तो भाई वो छोड़ेगा तो है ही नहीं, गाड़ी ऑथराइज परमिट बनेगा नहीं, पैसे ही देते रहोगे सब जगह। इससे अच्छा भाई एक बार काम करवा लो, 10-15 साल के लिए फ्री है, अलग अलग हमेशा रिचार्ज करते रहो, पैसे देते रहो सरकार को, और कुछ नहीं, बस यही होगा और क्या होगा। बस सरकार को कोई मतलब नहीं भाई, रेट वगैरह के लिए कभी कोई बात नहीं करता है। टैक्सी में ओला ओवर रैपिडो के लिए बस इनके टैक्स भरते रहो, इनके परमिट बनाते रहो, इनके फिटनेस बनाते रहो, इनकी हर सारा चीज की डॉक्यूमेंट बनाते रहो, बस अपनी ऐसी तैसी करवाते रहो। ठीक है भाई लोग, आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहूँगा, क्या कह रहा हूँ। तो अभी भाई दोस्तों मैं भी घर से निकल गया हूँ काम पे, प्राइवेट बुकिंग है, अपनी गाड़ी तो चलेगा नहीं, और जिनको गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं उन्हीं की गाड़ी उनके घर पे खड़े करके अपनी गाड़ी लेके चले जाऊँगा, अपने गाड़ी खड़े करके, और उनकी गाड़ी लेके जाना है एग्जाम में, और 3 बजे तक मैं वापसी आना है। इनको एग्जाम में 5 एग्जाम है दोस्तों, तो 5 एग्जाम में भाई उन्हीं को लेके जाना है, उन्हीं की गाड़ी जाना होता है बकौली दिल्ली, मतलब अपना GT रोड पे, और गुड़गांव से पड़ता है 60-70 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो कोई बात नहीं भाई, जो पैसे उससे तो बाद में जो हम बोलेंगे वो देगा, लेकिन अभी हम कुछ रिवील नहीं कर रहे पैसे से के लिए, तो कोई बात नहीं भाई। देखो हमारा पुराना कस्टमर है, अपना मालिक ही है, तो ऐसे ही है दोस्तों काम काज जो चल रहा है। और पैनिक बटन के देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जैसे मैं लगवाऊंगा, जहाँ से मैं लगवाऊंगा वहाँ भाई कई सारा भाई लोगों को मैं बता दूंगा कि यहाँ से लगवा लो, बढ़िया है बंदे, जिस दिन मैं लगवाऊंगा। लेकिन अभी तो नहीं लगवाया हूँ, अगर मेरे को जिस दिन पुलिस वाला रोका तो भाई रोकने के बाद तो भाई जानते ही हो 500-1000 रुपया हमेशा भाई आप लोग अपना अपना जेब में लेके चलना, और हर चीज़ के डिटेल अपना देना, ठीक है भाई लोग। तो पैनिक बटन के लिए स्पेशल था वीडियो, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।